Hey guys, today I will show you how to do basic configuration of FortiGate firewall. तो आज हम देखेंगे दोस्तों बेसिक configuration FortiGate firewall पे। ये देखिए मेरा टॉपिक है, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर, हाउ टू जैसे कंट्रोल अबाउट दिस, पूरा ओवरऑल सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पहले हम जान लेते हैं कि देखिए ये बिगिनर के लिए क्लास है। जो सीखना चाहते हैं, जो जो आईटी में काम करना कर लेते हैं, वो चाहते हैं कुछ एडवांस लेवल का सीखें जो अपने करियर में ग्रोथ कर पाए, तो उनके लिए सबसे बेटर रहेगा आप इसको पूरा फुल वॉच करें। और आपका अगर आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर आपका अच्छा लगे तो। अदरवाइज नॉट, कोई फोर्स नहीं है आप लोगों को, बस सीख सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए देखिए फायरवॉल दो तरीके से होते हैं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर में कई टाइप होते हैं, उसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ। हार्डवेयर में मल्टीपल वेंडर हैं, जैसे कि फोर्टीगेट, सपोज, पालो वाल्टो, सिस्को, ईटीसी। एंड एप्लीकेशन फायरवॉल में जो है वो हमारा विंडोज फायरवॉल, विंडोज पे इनबिल्ट होता है। और भी जितने भी उसमें भी फायरवॉल्स को इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो ये फायरवॉलों का बस बेसिकली काम क्या होता है कि इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करना, ट्रस्टेड ट्रैफिक को अलाउ करना, अनट्रस्टेड को डिनाई करना। फायरवॉल पे हम राउटिंग भी करते हैं। फायरवॉल पे हम वैसे एल टू, फायरवॉल इंटरफेस पे एल टू टाइप का भी हम वर्क करते हैं। तो बहुत सारे काम है फायरवॉल पे। तो इस तरीके का हम सेटअप देखेंगे फायरवॉल पे क्या क्या है। ये देखिए मैंने कुछ पीपीटी बना रखा है, देखिए ये सारा ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। देखिए फायरवॉल बेसिकली होता क्या है, देखिए फायरवॉल जो है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क में बैरियर की तरह काम करता है, जो ट्रस्टेड नेटवर्क को अलाउ करते हैं, अनट्रस्टेड को डिनाई करता है। ठीक है, तो अभी अब हम एप्लीकेशन फिल्टर करते हैं, वेब फिल्टर करते हैं, तो बहुत चीज़ें हम फारवर्ड पे करते हैं। तो अभी मैं ये एप्लीकेशन फिल्टर जो है और वेब फिल्टरिंग में एक बार मैं विंडोज फायरवॉल आपको करके दिखाता हूँ। विंडोज फायरवॉल पे कैसे हम प्रोटेक्शन लगाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा हमारे लैपटॉप में कोई फेसबुक या यूट्यूब चलाए। तो उस पर हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक, देखिए ये देखिए, ये फेसबुक.com हमारा लॉगिन हो रहा है। ठीक है, शिवानी बुलबुल को मारो, बहुत चिल्ला रहा है। बताता हूँ इस पे कैसे ब्लॉक करते हैं। फेसबुक की आईपी देखिए, एनएस लुकअप से मैंने प्राप्त किया फिर फेसबुक की आईपी। तो इसको हम करेंगे यहाँ पेस्ट, इनबाउंड रूल में सिस्टम में जाएंगे, यहाँ ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ये प्रोटोकॉल टाइप ये नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक हम पर्टिकुलर सिलेक्ट करेंगे, रिमोट आईपी को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। होगा पी सिक्स होगा, पी फोर को ले लेते हैं। ठीक है, आ जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखिए हमने अपना एक रूल क्रिएट कर दिया, इनवाउंड।
टॉपिक ब्लॉक करेगा। अब देखते हैं मैं इसको करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फेसबुक, ब्लॉक हो गया हमारे एप्लीकेशन फायरवॉल से, देख सकते हैं। देखिए, सर्विस साइट, ठीक है, आप यहाँ पाएंगे और क्लियर कर देंगे तुरंत। ये एक्टिविटी हम फायरवॉल पे भी करेंगे। तो मेरा ये यूएनजी लैब है, देखिए, ये आईपी है मेरी यूएनजी की, और वेब सर्वर है जो मैं डीएमजी जोन से कनेक्टेड है। और इसका डीएमजी मैंने तीन नेटवर्क इंटरफेस कनेक्ट करके रखा है। एमुलेटर मैंने नेट, इसके नेट से मैंने इंटरनेट यूज करूंगा, और इंटरफेस का भी काम मैंने मेन इंटरफेस से काम करेगा, नेट का भी काम करेगा। और ये जो है, इसी में टीएमजी कनेक्टेड है। और इसके लिए मैंने वैसे ही रखा हुआ है कि कभी कभी मैं सपोज को लेता हूँ, तो सपोज में क्या होता है कि इंटरनेट किसी और इंटरफेस से देना होता है, और इसको मैं कंसोल किसी और पोर्ट से देना होता है, उसको रखा हूँ। ठीक है, तो आगे उसके बाद उसको भी देखेंगे यूज क्या है। और ये देखिए, मेरा कंसोल मैंने ले रखा है, और मैंने फायरवॉल के बहुत सारे सेटअप्स मैंने बना रखे हैं, लेकिन अभी मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा देखिए, 6.4 में ये फायरवॉल वर्जन 6.4.5 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सारे सेटअप जितने भी मैं रन करूंगा इस पे रन हो रहे हैं, और इस पे कुछ कुछ नहीं रन होते, इसलिए मैं इस पे यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, नो प्रॉब्लम। चालू करते हैं। ये मेरा विंडोज मशीन है, ये पीसी। वो अभी हमारा कहाँ गया? देखिए, मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया, कंसोल कैसे, कंसोल अभी बताऊंगा। ये हार्डवेयर फायरवॉल मैंने बताया अभी। हार्डवेयर फायरवॉल की तरह मैं हार्डवेयर का जो ओएस आईओएस है वो यूज कर रहा हूँ मैं अपने यूएनजी के थ्रू। ये वेब को लिया हुआ है, ठीक है, वेब लिया हुआ है उसको। तो पूरा फुल हार्डवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि जैसे मैं यहाँ यूएमजी करूंगा वैसे आप रियल एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब सिनेरियो हम लोग। तो ये देखिए, मैंने सारे को ऐसे ऑन कर लिया, FortiGate को लेते हैं, इसको भी लेते हैं कंसोल पे, अपने पीसी को भी कंसोल पे लेते हैं। ठीक है, डीएमजेड का भी बात करेंगे। ठीक है, अभी हम कंसोल लेते हैं। एडमिन बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम होता है एडमिन, पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं इसका, पासवर्ड ब्लैंक होता है, 2 3 4। फर्स्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, लाइक नंबर,
और ये हमें आईपी मिल रही है। देखिए, जो मेरा पोर्ट 1 होता है ना, उस पर बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी इनेबल होता है, इसलिए डीएचसीपी हम मिल जाता है, आईपी मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम स्टैटिक या फिर स्टैटिक आईपी या फिर हम कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर करना होता है, तो कैसे करते हैं? कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग ग्लोबल, अब एक सिस्टम ग्लोबल, यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, फिर होस्ट नेम एमजीएमटी एलजीपी। सेम वही करेंगे हम। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1। अब यहाँ पे डीसी में, यहाँ पे डीसी पे मैं कोई स्टैटिक यहाँ पे कर दूँगा, सेट मोड स्टैटिक, ठीक है। सेट के अलावा अभी हमें ये हमने रख तो दिया, हमने आईपी तो कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन ये एक्सेस नहीं होगा। एक मिनट के बाद से डायग्नोज आईपी एड्रेस लिस्ट, कमांड यदि टाइप करने में मिस्टेक हो जा रहा है तो डायग्नोज आईपी एड्रेस, ये देखिए मैंने ये लिया मैंने, लेकिन ये एक्सेस नहीं होगा इससे, देखिएगा, क्योंकि मैंने एचटीटीपी को अभी इनेबल नहीं किया। और बोलो बोलो, जस्ट मिनट। बाय डिफॉल्ट इस पे हमें देखो, सॉरी सॉरी, देखिए मैंने किया सेट अलाउ एचटीटीपी टीपीएस से, देखिए मैंने इसको इनेबल किया तब जाके, ठीक है। ओके? मैंने इनेबल किया था इसको, तो अब उस पर वो मत करिए कि मैं बोला हूँ कि नहीं हो पाएगा, हो गया तो मैंने इनेबल किया ऊपर लेके, मैंने इनेबल किया था अलाउ, देखिए सेट अलाउ, ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगा तो यहाँ दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे डॉट में नहीं लगा था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो डोंट माइंड, आप थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो फिर उसको माइंड लगा, तो ये हो गया हमारा, हम कंसोल हमने यहाँ पे ले लिया है इसका, ठीक है।
सोशल मीडिया एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है। जिन भाई के पास पैसे के अभाव में कुछ सीख नहीं पाते हैं वो सीख सकते हैं सब कुछ। अगर आईटी से हर एक फील्ड में जो भी आप सीखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा बस। देखिए हमने कंसोल ले लिया ना, अभी हमारा कंसोल है, इसका होस्ट नेम मैंने जो चेंज किया था इसका सीरियल नंबर हो गया, फ्रेम भी है जो है, ये मोड नेट इनेबल है, बाई डिफॉल्ट नेट इनेबल होता है, एन आईपी उठा रहा है अभी। ठीक है, वैन अभी हमने डिसाइड नहीं किया तो इससे एन आईपी आ रहा है। ठीक, और उसके बाद फिर बजट भी आपको दिख गया। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे कस्टम डैशबोर्ड में कुछ भी सेव कर सकते हैं आप अपना कस्टम तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटिंग को मैं ऐड करता हूँ। मैं राउटिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो मैं राउट, एक हमारे पास राउट है, स्टैटिक राउट है, तो फिर इसमें जो है राउट है। देखिए मॉनिटर मॉनिटर करने के लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और यहाँ से भी वही काम है, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे हम डीसीपी लेते हैं, यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम भाई हम सब सीखेंगे। डीसीपी ऐड कर दिया मॉनिटरिंग करने के लिए, अगर मैं कुछ डीसीपी नहीं हमारा शो होगा, और यहाँ पे हम स्टैटिक कंट्रोलर जो भी है हमारा कंट्रोल ले सकते हैं। सिस्टम देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए आईपी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप राउटिंग चेक कर सकते हैं। राउट यहाँ से डिटेल्स कर सकते हैं, तो इस पे कंसोल आप यहाँ से ले सकते हैं कंसोल को। ठीक है, और यहाँ पे फुल मोड, यहाँ फुल स्क्रीन कर सकते हैं। देखिए फुल स्क्रीन होगा ना, तो वैसे हम फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं। या हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ, देखिए एजुलेशन लाइसेंस हम यूज कर रहे हैं, मेरा जो लाइसेंस है एजुलेशन लाइसेंस है ना, यूज कर रहे हैं, एक्सपायर होने वाला है। कुछ एरर होता है जो भी कुछ तो यहाँ नोटिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन हेल्प देख सकते हैं आप सब कुछ। ऑनलाइन हेल्प के लिए नेटवर्क डिवाइस सिस्टम सिक्योरिटी वीपीएन वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से देखिए सिस्टम को रिबूट शट डाउन फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हमने कंसोल ले लिया। जैसे हम पीपीटी मेरा लिखा ना स्टिकी में, कंसोल हमने ले लिया। अब अबाउट लाइसेंस, लाइसेंस देखिए, लाइसेंस अभी मैं लाइसेंस इवोल्यूशन लाइसेंस यूज कर रहा हूँ, तो लिमिटेड एक्सेस होता है, कुछ कुछ राउटिंग का लिमिटेशन होता है, इंटरफेस का लिमिटेशन होता है, पॉलिसी का लिमिटेशन होता है। लेकिन जब आप परचेज कर लेते हैं, एड लाइसेंस आपके पास होता है, तो पूरा अनलिमिटेड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, अनलिमिटेड राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अनलिमिटेड पॉलिसी आप लगा सकते हैं, अनलिमिटेड फिल्टर लिंक लगा सकते हैं, सब कुछ ओवरऑल सारा कुछ आप पैड लाइसेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एवोल्यूशन लाइसेंस यूज कर रहे हैं। अब आ गए हम सिस्टम एडमिन प्रोफाइल देख लेते हैं। सुपर एडमिन और उसको बस शांत रखते हैं लोग, हल्ला बोल। ठीक है, एल1 एडमिन, एल1 को हम ओनली रीड ओनली दे रहे हैं। ठीक है, देन क्लिक हियर एंड अगेन थ्री एडमिन,
इसको हम देंगे रीड एंड राइट दोनों का एक्सेस देंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं L1 L1 admin user number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं L1 के लिए हमने बनाया, ठीक है। और क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर क्रिएट करेंगे L3 admin पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। L3 पर जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या चेंजिंग है। L1 एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 L1 एडमिन जो मॉनिटरिंग के लिए बस काम करेगा, बाकी इसको मॉनिटरिंग कर सकता है। देखिए वो मॉनिटरिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हमारा कोई इंजीनियर है L1 का, तो हम उनको दिखाते हैं कि भाई चेक करने के लिए कि कोई इंटरफेस डाउन तो नहीं जा रहा है, हमारा बैंडविड्थ कितना यूज हो रहा है, जो भी जो कोई मॉनिटर कर सकता है आपको तरीके से गाइड कर देंगे उसको। अब वही अगर जब हम L3 आदमी ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ओवरऑल सारा कुछ करेगा, पूरा क्रिएट इंटरफेस क्रिएट कर सकता है, राउटिंग क्रिएट कर सकता है, यूजर क्रिएट कर सकता है। प्रोफाइल बनाया हमने, यूजर क्रिएट किया और असाइन लाइसेंस में प्रोफाइल असाइन किया कि उसके रोल के हिसाब से उसको प्रोफाइल असाइन किया, ठीक है। वैसे से क्रिएट करिए, क्रिएट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे शैली बनाऊँ कि हमारा जो फायरवॉल है वो एक पर्टिकुलर आईपी पे कॉन्फ़िगर हो, जो सिस्टम पे उसी पे एक्सेस हो पाए, अदरवाइज कोई सिस्टम पे सेम सबनेट का हो उस पर भी एक्सेस ना हो पाए। सपोज करके मान लीजिए एक आईपी मैंने लिया और उसको एक डिसाइड कर दिया कि इसी आईपी पे, अगर ये आईपी जिस मशीन पे कॉन्फ़िगर होगा वही मशीन एक्सेस ले पाएगा फायरवॉल को, अदरवाइज किसी भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन मैंने लगा दिया कि उसी मशीन पे एक्सेस होगा, बाकी किसी भी मशीन पे एक्सेस नहीं हो, चाहे वो सेम ही आईपी क्यों ना हो, सेम स्टैंडर्ड क्यों ना हो, ठीक है। एल्गोरिथम लगा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, चेक कर लेते हैं हम सिस्टम। देखिए ये देखिए, ये आईपी हमारा है जो इस आईपी पे वो ले रहा है, बोल इसी पे आईपी पे
अगर इसको चेंज कर देंगे, अगर मान के चलता हूँ कि मैं अभी इसको आईपी देता हूँ एक, और 198 इस आईपी पे कॉन्फ़िगर और इस मशीन को एक्सेस ले पाएगा, अदरवाइज किसी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉग आउट करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। L1 L1 एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 यार आ जाएगा ऑथेंटिकेशन फेलर। L1 एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L1 एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही हम इसको चेंज कर देंगे, इसकी आईपी जो हमने आईपी क्लियर किया है वो आईपी यहाँ पे हम जैसे ही देंगे इसको तुरंत एक्सेस हो जाएगा। 198.198.10 ये आईपी देवा ना। अब जैसे मैंने किया L1 एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है इसका कंसेप्ट, ठीक है। देखिए पॉलिसी देखिए, पासवर्ड पॉलिसी उसमें यहाँ पर जाइए, सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे पोस्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ एनटीपी प्रोटोकॉल से आप ले सकते हैं, पीसीबी प्रोटोकॉल से मैनुअली सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज इंटरवल 15 मिनट जो है तो चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आ जाइए, इसको पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। पोर्ट मैंने बना तो आप कस्टम पोर्ट नहीं सभी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करते हैं, यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा पहले मेरा आ गया यहाँ पे आपका पासवर्ड करेक्ट। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसको मान लीजिए सपोज करेंगे मैं इसका पासवर्ड चेंज करूँ तो नहीं होगा पासवर्ड 1 2 3 4 5 ठीक है। तो पासवर्ड मस्ट कंफर्म टू द सिस्टम पॉलिसी, एक सिस्टम पॉलिसी मैच नहीं कर रहा इसलिए चेंज नहीं हो पाएगा। सिस्टम के पॉलिसी से मिला हुआ कोई पासवर्ड डालते हैं, हो गया ना। ये कैसे जाएगा, admin@1 2 3 4।
डोमेन @123 4 @123 4। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, हुआ, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से पासवर्ड। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ पासवर्ड। मैंने दिखाया वो पासवर्ड को उस तरीके से चेंज करता हूँ। अब हम देख लेते हैं इसको, कोड को, कोड एक्टिविटी। देखिए लॉगिन नहीं होगा जब तक हम पोर्ट को नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही उस पोर्ट को हम डालेंगे यहाँ पे, हाँ भाई, ठीक है ना, पोर्ट रहेगा तभी जाकर एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, पोस्ट चेंज किया हम लोग को, डिस्क्लेमर मैसेज देख लेते हैं। प्री एंड पोस्ट डिस्क्लेमर मैसेज दो से होता है, पोस्ट प्री एंड पोस्ट। पोस्ट जो होता है वो लॉगिन के बाद से होता है। वो रूल और कंडीशन बताता है कि ये प्राइवेट कंप्यूटर इसको छूने में अनिवार्य है। अगर आप इसको छू देते हैं तो आपके कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ता है, आपको पेनल्टी लग सकती है या नौकरी से आप जा सकते हैं। इस तरह कंडीशन अब आपने कस्टम एक बैनर सेट कर सकते हैं एज पर पॉलिसी। प्री एंड पोस्ट, प्री पोस्ट को प्री दोनों भी करेंगे, प्री प्री कर लेते हैं। सिस्टम पोस्ट इनेबल इनेबल। अब जैसे ही हम इसको लॉग आउट करेंगे और पासवर्ड डालेंगे उसके तुरंत बाद एडमिन 1234 पासवर्ड वहाँ पे चेंज किया था ना, वो सीख एक दस में आ गया ना। This is a private computer system. Unauthorized access or use is prohibited and subject to prosecution and or disciplinary action. Any use of this system constitute consent to monitoring at all time and use. इसलिए का इधर बात करिए। अब मान लीजिए हम पोस्ट करते हैं इसको, पोस्ट फ्री करें, पोस्ट होगा ना फ्री को आपको देखिए करना हमको। आ गया ना, इसका कंडीशन
डिस्क्लेमर हो गया, डिस्क्लेमर हो गया। अब ये हो गया सेट फॉलो बेस्ड ऑन पॉलिसी। तो एक छोटा मैं डीप नहीं जाऊंगा, हाल पॉलिसी और बेस्ट क्या होता है, फॉलो बेस्ट फॉलो। बाय डिफॉल्ट हमारा जो पॉलिसी फॉलो बेस्ट इनेबल होता है, ठीक है। और पॉलिसी बेस्ड जो होता है, फॉलो बेस्ट एंड पॉलिसी बेस्ड, प्रॉक्सी बेस्ड। ठीक है, फॉलो बेस्ड होता है लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। जबकि ये प्रॉक्सी बेस्ड होता है, ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसका स्ट्रांग होता है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा हल्का स्लो होता है। फॉलो पे तो होता है कि मान के चलिए कि कोई ट्रैफिक स्लाइड कर रहे हैं हम सोर्स डेस्टिनेशन की तरफ, तो क्या करता है, जब तक सोर्स के डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक जाने से पहले यहीं पे रोक लेता है। फॉलो क्या करता है कि सारे ट्रैफिक को भेज देता है, बस एक ट्रैफिक को फिल्टर करता है और उसको लास्ट में उसको भी छोड़ देता है। जबकि ये ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, पूरे ट्रैफिक को फिल्टर करता है, पूरे अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करता है, देखता है कोई अनएथिकल एक्सेस तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई हैकर तो नहीं है। पूरा मॉनिटर करने के बाद ही अपने पास से इसको आगे बढ़ाता है। तो ये है इंटर अंतर फॉलोवर्ड पॉलिसी पे। थीम हमने देख लिया, राउटिंग देख लेते हैं। ये है मेरा आईएसपी, इसको आईएसपी कंसीडर करिएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारा लैंड टू पी का केबल है, कर लेते हैं यहाँ पे ये सीपी की मोटिव देख लेंगे। ये हो गया हमारा enable। और हमारा फोर्थ पे हमारा फोर्थ पे हम लेते हैं वैन। वैन दे दीजिए यहाँ पे, ये यहाँ रखेंगे, पिंग अलाउ करेंगे, बस। अब चलते हैं हम अपने राउटर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। और मैंने कुछ पहले से ही डिसाइड कर रखा है। पहले से लिखा हुआ है, रिकॉन्फ़िगर किया है। ये देखिए, ये मेरा होगा, उसमें भी हम रखेंगे।
बंद कर लेते हैं फिर ऑन वाइप कर लेते हैं। कोई अर्निंग कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कोई ब्लैंक। करता है मैं पहले से दिक्कत है। पहले DSP कर देता ये मेरा हो गया। ठीक। कंसीडर कर लेते हैं। इंटरफेस बैक वन आईपी एड्रेस 1.1.1.2.2.2.0 address दो लोग बैकएंड के आपका और एक हमारा जो है 0105 है, ये 0 इस पे करके हो गया। अब हम चलते हैं ये सेटिंग में करके किया इस पे फोन पे बैन हो गया। लेकिन ये सर्विस का भी मिलता है से लेके आना है
मेमोरी करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन से फाइल्स को। अब देखिए हमने कर तो दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे जो एट टिपिंग आ रहा है। यहाँ पे हमने अपना किया है तो एक बार हमने यहाँ भी इसको भी ऑन कर लेते हैं। इसको आगे मिलता है, नहीं मिलता है। चलो, ये ऐसे। इसने अपने गेटवे से पिंग करेगा, लेकिन हमारे कुछ पिंग नहीं करेगा। टाइम आ रहा है, पॉलिसी क्रिएट करते हैं। पॉलिसी पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी में आ जाइए, यहाँ पे वैन वैन ले लीजिएगा। यहाँ पे हम फोर पे जो वैन बनाया वो ले लीजिएगा। सोर्स में हमारा ऑल हो जाएगा, डेस्टिनेशन ऑल हो जाएगा। सर्विसेज हमें सारी अलाउ करनी है, करना है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो बेस्ट पे रहेगा हमारा, एक्शन एक्सेप्ट रहेगा। देख लीजिए, फिर मैंने ये सब नहीं किया, कल मैं काम बताऊँगा करते हैं। देखिए पिंग आ गया ना। अब एक और चीज कर लेते हैं। हम नेट भी देखते हैं, नेट मतलब राउटिंग तो मैंने देख लिया, राउटिंग भी करता हूँ। मैं राउटिंग देखता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जो ये आपका जो है स्टैटिक राउटिंग चल रहा है, स्टैटिक राउटिंग राउटर स्टैटिक राउटिंग है ना, ये हमारा स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। डायनेमिक राउटिंग, ये डायनेमिक राउटिंग, अभी हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट जैसे हम डीएचसीपी साइट पे लिया है तो ऑटोमेटिक डायनेमिक राउटिंग ले लिया है, ठीक है। अब हम इसको स्टैटिक बनाने के लिए जैसे ही मैं इसको करूंगा और यहाँ पे आ जाइए, तुरंत ही पिंग बंद हो जाएगा हमारा जो कर रहा था। देखिए आ गया ना, टाइम आउट आने लगा। अब यहाँ पे हम करते हैं डायनेमिक से, तो मैं पिंग हो रहा था, लेकिन अब स्टैटिक हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। स्टैटिक राइट, डायनेमिक हमारा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरफेस डिसाइड करेंगे, यहाँ पे गेटवे देते हैं। गेटवे हमारा क्या था, 168.168.11 में भी हाँ 11 अब पिंग ऑन लगा दे, आ गया ना पिंग।
देखिए ये हमारा दोनों पिंग आ रहा है अभी ना, जैसे मैंने किया। अच्छा, अभी दोनों पे पिंग आएगा, 8 पे आएगा, 1 पे, दोनों पे आएगा पिंग। पर्टिकुलर एक, ये होगा हमारा स्टैटिक राउटिंग। अब यहाँ पे आ जाइए, अब पिंग करिए। आ गया ना? अब हम लोग एक मैं चाहता हूँ एनी हो और एनी, किसी भी दोनों पे भी वर्क करे। देखिए मैं सबमिट कोई डिसाइड नहीं किया, इसलिए अभी 1 पे 1 भी करेगा, 10 पे 8 पे भी करेगा। देखिए कर रहा है ना? अब जैसे ही मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मैं चाहता हूँ कि बस 8 को ना कर केवल 1 को पिंग करे। यहाँ पे 1 1 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, ओके। अब 8 को नहीं करेगा, 1 को पिंग करेगा। नीचे बोला गया देखिए, लेकिन ये 1 को करेगा। देखिए ये हमारा स्टैटिक राउटिंग है, ठीक है। अब एक बार हम नेट भी देख लेते हैं। नेट नेट तो मैंने यहाँ पे इसको काम कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, तो कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी हमने इस पे नेट कॉन्फ़िगर नेट इनेबल किया। नेट मैंने अभी इनेबल कर रखा है, ये नेट इनेबल है। यहाँ पे जाइए, आईएसपी पर जाइए, डिबग डिबग आईपी आईसी, और होगा। अब देखिए नेट यहाँ पे सोर्स में 1.1 को ले रहा है, यानी लूप बैक के इंटरफेस को ले रहा है, और डेस्टिनेशन में जो हमारा फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है ना, उसको ले रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नेट बंद कर देता हूँ, तो हमारा सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योरिटी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे मेन जो मशीन की आईपी उसको मिलने लगेगी, जो मेरी मशीन का भी ना, वो देखिए यहाँ पे हमारा लोकल इंटरनेट में, हमारे लोकल नेटवर्क में ये घुस चुका है, वैन वाला। वैन के साइड से वैन हमारे लोकल इंटरनेट को ले रहा है। अभी यहाँ पे, अब मैं कहाँ करता हूँ फिर से, हुआ इनेबल करके फिर दिखाता हूँ आपको। फिर हमारा हाइड हो जाएगा लोकल नेटवर्क, अब आ जाएगा। ये है हमारा नेट राउटिंग और पॉलिसी भी दिखा दिया मैंने। सिम भी दिखाया, राउटिंग दिखाया, नेट भी दिखा दिया आपको, फायरवॉल पॉलिसी, जैसे पॉलिसी लगा ना, पॉलिसी वाला, ये देखिए पॉलिसी लगाई है, पॉलिसी हो गया। अब बैकअप एंड रिस्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, बैकअप लेते हैं। इनकेप्शन बैकअप वो ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने विदाउट यूज रखा है, कोई भी देख सकता है इसको, कोई भी।
देखिए, सब कोई भी दे सकता है। ये हमारे फ्रीडम ग्लोबल आईपी, नोएडा 11 जो हमने उसने में बैनर जो लगाया था, ये देखिए। ओवरऑल सारा भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा कोई भी देख सकता है। ठीक है। अगर सपोज करें मैं इनकैप्टेड ले रहा हूँ, इनकरेप्टेड ले रहा हूँ अभी, अब इसको चलिए खोल के देखते हैं। कुछ शो नहीं होगा। बिल्कुल इनक्रिप्टेड आएगा। यार बिल्कुल इनक्रिप्टेड आएगा, शो होगा। कम ऑन कम ऑन। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं सारे को ना रिसेट कर देता हूँ। मैं कॉन्फ़िगरेशन को सारे को इसको रिसेट करते हैं सारे। कॉन्फ्लिक्ट सिस्टम। और फैक्ट्री रिसेट। यस, रिसेट वगैरह हो रहा है। सब कुछ बढ़ जाएगा, एवरीथिंग क्लीन। देखेंगे स्टार्ट होने लगा। ठीक है, तब तक हम उसको देख लेते हैं जो हमने बैकअप लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इनकरेक्टेड बैकअप, बिल्कुल अनरीडेबल वाले है, और जो अनरीडेबल हो गया और यह हुआ रीडेबल हो गया। ये भी अनरीडेबल हुआ, ये वाला unreadable। ये रीडेबल। ठीक है, ये हमारा बैकअप ने ले लिया, तो हमारा रिसीट भी हो गया होगा। देखते हैं क्या है। देखिए नहीं होगा ना, फिर से हमें डोमेन खत्म हो गया, ठीक है। पीआईपी में मिला है, तो हम सिस्टम इंटरफेस
एक्सेप्ट दिस एक्सेस एचटीटीपी एचटीटीपी भी ये नहीं होगा, नहीं होगा। फिर जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस कमांड को रन करेंगे, रन करेंगे, तुरंत हो जाएगा, आ जाएगा। सो इंटरफेस वन पे हो गया, वन HTTP HTTPS HTTPS HTTP गिराना चाहिए इसको, में ये है ना। यहाँ पे हाउस नंबर ही हम चेंज करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कराएंगे, हम खाली बैकअप लेना है। यहाँ पे रिस्टोर करेंगे, यहाँ पर कंफिगरेशन में रिस्टोर फाइल को करेंगे, फाइल का रखेंगे, फाइल पासवर्ड में लगाया। देखो अभी हमारा रिबूट होगा फिर सिस्टम, और जो हम कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था उस हिसाब से दोबारा से हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमने बैकअप ले लिया, हमने क्या क्या किया, देखिए बैकअप का डीएमजी जोन हमारा, डीएमजी जोन अब आ जाइए, राउटिंग इंटरफेस फायरवॉल पॉलिसीज मैंने बता दिया, बैकअप होगा डीएमजी जोन में आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, ये मेरा वेब सर्वर 1234 यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर बना रखा है। ये मेरी आईपी है। माय फर्स्ट ईमेल वेब सर्वर मैंने, अब मैं इसको चाहता हूँ ये वाला पेज मेरे उस मशीन पे, इस मशीन पे देखिए एक्सेप्ट किया। सब कुछ हमारा आ गया, जो मैंने अपना पोस्ट नेम बना रखा था सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया।
क्योंकि हमने कोड लगा रखा था इसको HTTP का, HTTP कॉलन, ठीक है। और ये हमने कोड जो दे रखा था उसको, ठीक है ना, हमने जो कोड दिया था उसमें और हमने रिकवर भी कर लिया, जो जी कभी हमने किया ना सारा हमें मिल गया होगा, जो हमने पॉलिसी लगाई, जो हमने अब DSCP हमने मॉनिटर नहीं किया था, कभी कर लेते हैं इसमें कॉन्फ़िगर के DSCP चेक कर लेते हैं। ये हमने कंपेयर किया था लैन पे, ये वैन पे हमारा मैनेजमेंट हमारी आईपी है, ये वैन हमारी आईपी हमारी, ठीक है। इसको हमने DSCP दिया था तो मेरे को तो नहीं लगा हाँ तो आईपी का हम लोग आगे देख लेते हैं। ये मिला है 5 DPC का आईपी मिला है। बंद करो इसको, पूरा ऑन करो, पूरा अपना ठीक है DSCP। अब आईपी देते हैं, अभी हमारा जो आईपी 135 हमारे ग्रुप आईपी उसका ये करोगे नहीं पिंक करेगा, क्योंकि हमने आईपी नहीं दिया था हमारा पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 पर काम करिए, बहुत एडवांस कोड होता है DMZ, एडवांस सिक्योरिटी लेके चलता है, खुद की एक सिक्योरिटी लेता है जिसमें तो हाइटेड जो होता है ना, परवेज अनिशेर बोलते हैं उसको, इस तरीके का होता है 133 पिन लगाओ तो यहाँ होगा ना, अब पिन करेगा execute पिन 192.168.168 अगर इसलिए आ रहा है पिन क्योंकि हम मैंने जिससे कनेक्ट किया है यहाँ देखेंगे आप क्लाउड 2 से, ठीक है। और हमारे जब यहाँ पे आ जाएंगे आप, ये भी क्लाउड 2 से ही कनेक्टेड, देखिए वीनेट, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वीनेट 2 जो है वहाँ पे क्लाउड 2, ठीक है, इसमें पिंग हो रहा है। अब अभी हमारा ये भी ये पिंग नहीं होगा क्योंकि हमने अभी पॉलिसी नहीं लगा रखी है, इसलिए पिंग नहीं होगा। ये हम देख- नहीं पिंग होगा, जैसे ही हम पॉलिसी यहाँ पे स्लाइस कर देंगे तुरंत पिंग हो जाएगा। मेरा भाई पिंग लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाते हैं पॉलिसी में, जो अपने आ जाते हैं फाइवर पॉलिसी में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं लैंड टू DMZ, DMZ ये मोनेटाइज जोन होता है सबका,
कि एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी भी ऐड करता है। इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम हमारा लोकल नेटवर्क का काम करते हैं। मोबाइल। सर्विसेज अलाउ करते हैं। किसी और दिक्कत है। हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 192.168.93 का रख सकते हैं। देखिए पिंग मिला होगा। पिंग और यहाँ पे भी हमने एक्सेस कर लिया उसको। पिंग आएगा। जैसे मैंने पिंग ऑन किया तुरंत पिंग आना चालू हो गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं पर्टिकुलर यहाँ पे मैं चाहता हूँ बस इसको एच टी टी पी एच टी टी पी एस कर दो यहाँ पर। मम्मा गुस्सा हो गया। पिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बस इतने सर्विसों को मैं नाउ अलाउ कर रहा हूँ। एच टी पी एच टी पी एस और डी एन एस। बस बाकी कोई पिंग नहीं करेगा। बाकी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन हमारा एक्सेस करना है। देखिए लेकिन ये पिंग नहीं करेगा। एमोडा ना ये मेरा डीमोड्राइड जो है। ठीक है। तो हमने ट्राई कर लिया अभी। Cloud policy backup and restore DMJ जो सेटअप एंड पे फिल्टरिंग पे पैकेज तो करते हैं। तो इसके लिए अभी हम इंटरनेट अलाउ कर लेते हैं। इंटरनेट अभी पोर्टल पोर्टल पे मैंने इंटरफेस इंटरनेट इसको ऑलरेडी दे दिया। देखिए
लैंड टू वैन, वैन हो गया, लैंड से वैन हमारा हो गया, ये हमने दे रखा है इसको। देखते हैं क्या हमारा अभी चल रहा नहीं चल रहा, अभी चल रहा है। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है हमारा, फेसबुक यूट्यूब दोनों भी चल रहा है, हम दोनों को ब्लॉक करेंगे। दोनों जगह हमारा फेसबुक यूट्यूब चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, मैं इसको पॉलिसी लगाता हूँ ब्लॉक वाला करने के लिए। वेब फिल्टर में जाइए, ऑलरेडी मैंने बना रखा था, इसको थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ, तो समझाता हूँ कैसे ब्लॉक होगा। यार फिल्टर में क्लिक करें यहाँ पे, फिल्टर सेक्शन में जो होगा इनेबल होगा, ये हो गया हमारा। फिर अब फेसबुक को पेस्ट करते हैं यहाँ पर, रेड कार्ड ब्लॉक बनता है। वेब फिल्टर पे हमने फेसबुक और यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, हमारे एप्लीकेशन पे आ जाइए। यूट्यूब ब्लॉक, यहाँ पे अपने सारे जो भी ब्लॉक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अलाउ करना मॉनिटर करना, यहाँ से सब कुछ होता है। आप चाहते हैं बस वो हमारा यही अलाउ है, बिजनेस अलाउ है, बाकी सारा ही बंद रहता है, क्लोज क्लोज करके कर सकते हैं। रिलेटेड जितना भी आएगा सारा बिजनेस रिलेटेड आएगा। यहाँ पर जाइए, देखिए फ्रेश लीजिए। वेट करो, फेसबुक ठीक है। जहाँ तक हमें दिख रहा था हमारा भी फेसबुक और यूट्यूब दोनों चल रहा है, चल रहा है। पॉलिसी हम ऑब्जेक्ट में जाइए, पॉलिसी आ जाइए, आया भैया हमने बनाया पॉलिसी, उसको स्कैन करिए, नीचे आइए। एंटीवायरस भी आप यहाँ पे तुम लोग कर सकते हैं, देखिए एंटीवायरस को वेब फिल्टरिंग करना है, इसको पूरा करना है, पूरा करना है, इसको भी रहने देते हैं। और फिल्टर, वेब फिल्टरिंग एप्लीकेशन फिल्टरिंग कर दीजिए यहाँ से आप, आ जाइए यहाँ। ये तो चलेगा ही चलेगा, मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया।
बारिश की हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं। करते हैं इसको। होगा फेसबुक पे होगा, इंस्टाग्राम हमारा चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किया। अब यहाँ पर आ जाइए, जो ब्लॉक किया उसको देख लेते हैं। देख लेते हैं, कैसे किया। ये देखिए, यूट्यूब ब्लॉग, यूट्यूब ब्लॉग, यूट्यूब ब्लॉग, फेसबुक ब्लॉग। ये गूगल को सारे चल रहे हैं, जो ब्राउज़र के पास है, लेकिन ये फेसबुक यूट्यूब सारे ब्लॉग हैं। देख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक ब्लॉग है। दिस साइट कैन नॉट बी रीचेबल, दिस साइट कैन नॉट बी रीचेबल। तो इस तरीके से हम यूट्यूब और फेसबुक को ब्लॉक करते हैं अपने फाइबर के थ्रू। और ये तो हमारा हमारा क्या टॉपिक बचा, वेब फिल्टरिंग एप्लीकेशन फिल्टरिंग। एंटीवायरस वहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ये जितने भी लैब हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तो एडवांस टाइप की लैब है, इसको देखेंगे से, इसको करेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।